नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र के पचपेड़ा इलाके में सोमवार देर रात खून से सनी सड़कों ने पूरे मुरादाबाद को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 17 साल का मासूम विनायक ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं है। उसे उन दरिंदों ने बेरहमी से चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने अपनी नशे और गुंडागर्दी के नशे में इंसानियत को चाकू की नोक पर कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विनायक अपने घर के बाहर था जब कुछ नशेड़ी युवक वहां आकर हंगामा करने लगे। विनायक ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर टूट पड़ते हुए लगातार कई बार किए। घायल विनायक चीखता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे तक नहीं आया। कुछ ही मिनटों में वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, विनायक की सांसें थम चुकी थी। पहले कमल, फिर शिवम, अब विनायक ठाकुर बिरादरी में गुस्से का ज्वालामुखी फटा। पचपेड़ा इलाके में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी ठाकुर बिरादरी के 2 युवक कमल चौहान और शिवम ठाकुर को भी बदमाशों ने इसी तरह मौत के घाट उतार दिया था। अब तीसरे युवक विनायक ठाकुर की हत्या के बाद बिरादरी में बस बहुत हुआ का आक्रोश फूट पड़ा है। लोग खुले शब्दों में कह रहे हैं कि क्या ठाकुर होना अब गुनाह है? कब तक हमारे बच्चों के खून सड़कों पर बहता रहेगा? इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पचपेड़ा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बीजेपी नेता का भतीजा था विनायक, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के भतीजे की निर्मम हत्या। मृतक विनायक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर का भतीजा था। इस वजह से यह हत्या राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला बन गई है। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता और ठाकुर समाज के लोग अस्पताल और थाने के बाहर जमा हो गए हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही और नशे के बढ़ते कारोबार ने मुरादाबाद के अपराधियों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस फोर्स का जमावड़ा, अधिकारियों में हड़कंप। घटना की खबर मिलते ही कटघर थाना पुलिस, सीओ सिविल लाइन, एसपी सिटी और एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। आसपास के थानों की फोर्स को भी बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इलाके के लोग पुलिस के इस बात पर भरोसा नहीं जता रहे। उनका कहना है कि हर बार यही कहा जाता है, लेकिन अपराधियों को कोई डर नहीं है। इंसाफ की मांग, सड़कों पर उतरने की तैयारी। जनपद मुरादाबाद की ठाकुर बिरादरी में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों ने ऐलान किया कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे धरना, प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। कई संगठनों ने भी इस हत्या को जातिगत साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कटघर में खौफ, लोग कब तक सहमे रहेंगे और कब तक बहता रहेगा खून? कटघर में इस वारदात के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहल्ले के लोग सहमे हैं। कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। रात भर पुलिस की गाड़ियां गश्त करती रही, लेकिन डर अब भी बरकरार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। नशे के आदि अपराधियों की वजह से आए दिन झगड़े और खून खराबे की घटनाएं सामने आ रही है। विनायक की मौत ने छोड़ा सवाल, आखिर कब तक माएं अपने बेटों को खोती रहेंगी? 17 वर्षीय विनायक ठाकुर की मौत ने मुरादाबाद को झकझोर कर रख दिया है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। विनायक की मां का रोते हुए बस इतना कहना था कि मेरा बेटा तो सिर्फ सच बोल रहा था, किसी ने झगड़ा नहीं किया, फिर क्यों मारा? क्या मुरादाबाद अब न्याय की प्रतीक्षा में है? एक मां अपने बेटे के लिए, एक बिरादरी अपने सम्मान के लिए, पूरा शहर इस सवाल के लिए कि क्या इस बार अपराधियों को सजा मिलेगी? अब फिर एक और विनायक की बलि चढ़ेगी? एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कटघर गुलाब बड़ी चौकी क्षेत्र में शाम 8 बजे 2 व्यक्ति हैं जो पड़ोस में ही रहते हैं, किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। एक पक्ष में दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए, थाना कटघर के गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र में शाम में 8 बजे 2 व्यक्ति जो पड़ोस में ही रहते हैं, उन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसको वहां से अस्पताल तत्काल ले लिया गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जब छानबीन की है तो पता ये चला है कि ये दोनों आसपास में ही रहते हैं और किसी बात को लेकर के कोई आपस में कहासुनी हुई, गाली गलौज हो रही थी और उसी में एक युवक ने उसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया। चाकू से अटैक करने के बाद उसको गंभीर चोट आ गई थी और हॉस्पिटल के बाद उसकी डेथ हो गई। इसमें हम लोगों ने परिवारीजनों से अभी बुलाया है, उसकी तहरीर ली जा रही है और जो भी उसमें उनके तथ्य दिए जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, जिसके द्वारा स्टैबिंग की गई थी और उसमें जो और लोग भी हैं उनके भी नाम आए थे, उनको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? 2 व्यक्ति हिरासत में है। क्या परिजन नाराज थे? सर, नाराज थे परिजन, क्या मांग थी परिजनों की? नहीं, परिजन की तरफ से कोई नाराजगी नहीं। घटना की वजह क्या निकल कर रही है? अब ये चीज देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया यही था कि दोनों पक्ष में आपस में 2 लोग थे, दोनों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद एक पक्ष ने वो स्टैबिंग कर दी दूसरे पक्ष के एक आदमी को, जिससे उसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।